राधे राधे दोस्तों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का अवस्थी डिजाइन अड्डा के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ में जुड़ चुके हैं, जिसमें हम लोग सॉलिडवर्क के एक नई कमांड को देखने वाले हैं, जो कि आपको फीचर टैब में देखने को मिलेगी। फीचर में जैसे ही आप लोग जाएंगे, जाने के बाद में आपको सेकेंड ऑप्शन मिलेगा रिवॉल्व बॉस बेस का। रिवॉल्व बॉस बेस एक ऐसी कमांड होती है जो कि किसी स्केच के एक एक्सिस लाइन को डिफाइन करते हुए उसके सेम फेस को उस एक्सिस लाइन के सापेक्ष बनाकर हमें एक कोई ना कोई 3D पार्ट या 3D स्केच से बना हुआ एक 3D कंपोनेंट हमें प्रोवाइड करती है। इस कमांड के माध्यम से हम लोग किसी शाफ्ट को, बुसेस को, पुली को, नोब्स को, पाइप को या फिर कोई ऐसा कंपोनेंट जिसकी एक्सिस लाइन के, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक शाफ्ट है, इसकी ये एक्सिस लाइन यहां पर आपको देखने को मिल रही है। एक्सिस लाइन के ऊपर वाला जो फेस है और एक्सिस लाइन के नीचे वाला जो फेस है वो बिल्कुल डिट्टो सेम है, एक दूसरे के मिरर है। तो हम लोग इस कंडीशन में रिवॉल्व बॉस बेस का यूज करके इसमें एक साइड का स्केच बना लेते हैं और सेकंड साइज जो हमारा होता है उसको हम लोग उसकी रिवॉल्यूशन एक्सिस के माध्यम से 360 या फिर जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है उतना हम उसे रोटेट करके स्केच को बना लेते हैं। आपके सामने एक यहां पर एग्जांपल देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर एक शाफ्ट बनी हुई है, शाफ्ट का ये रिवॉल्यूशन एक्सिस है। मैं क्या करूंगा, यहां पर एक साइड जो भी हमें डायमेंशन दी होगी, इसमें तो सारी डायमेंशन नहीं है बट मैंने आपको एग्जांपल के लिए यहां पर दिखाया हुआ है। इसमें मैं जो भी डायमेंशन लूंगा एक साइड बनाऊंगा और उसे उस एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व करवा दूंगा और आपका ये एक्सिस के अलोंग रिवॉल्यूशन के बाद में पूरी तरीके से कंपोनेंट बन के तैयार हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं रिवॉल्व बॉस बेस किस तरीके से काम करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक नए पार्ट पे आ जाते हैं, न्यू पेज ले लेते हैं। न्यू पेज पे आने के बाद में सबसे पहले तो हम लोग रिवॉल्व बॉस बेस की पूरी कहानी और उसके एक एक ऑप्शन को समझेंगे। इसके बाद में एक दो छोटे एग्जांपल भी देख लेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो कि मैंने बता रखा है, आपको सबसे पहले प्लेन का सिलेक्शन करना है। इस टाइम पे मैं सारे स्केच आपको फ्रंट प्लेन पे बनाकर दिखा रहा हूं, क्योंकि अभी मेरे पास में कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं है। जब आपके सामने पार्ट आएगा तो मैंने आपको पहले या दूसरे वीडियो में बताया हुआ है कि आपको प्लेन का सिलेक्शन किस तरीके से करना है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फ्रंट प्लेन ले लेता हूं और इस पे स्केच करूंगा। स्केच करने के बाद में मैं क्या करता हूं, एक यहाँ पर सेंटर लाइन ले लूंगा। सेंटर लाइन या फिर आप नॉर्मल लाइन भी ले सकते हैं। इस लाइन के एक साइड में किसी भी आकृति का कोई भी स्केच ड्रॉ कर दूंगा। वो आपका पाइप का शेप हो सकता है, बॉटल का शेप हो सकता है, कोन वगैरह हो सकती है। इस तरीके से कोई भी आप लोग स्केच बना सकते हैं, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी। मैं क्या करता हूं, इस एक्सिस को ले लेता हूं और इसकी जो हाइट है टोटल मैं 100 mm डिफाइन कर देता हूं। डिफाइन करने के बाद में मैंने यहां पर 3 पॉइंट आर्क लिया है। 3 पॉइंट आर्क लेने के पास में मैंने फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट और यहां पर मैं इस तरीके से इसकी रेडियस डिफाइन कर दूंगा। मान लीजिए मैंने यहां पर 50 mm की रेडियस इसे दे दी। अब मैं क्या करूंगा, फीचर पे जाने के बाद में रिवॉल्व बॉस बेस को एक्टिव करूंगा। एक्टिव करने के बाद में आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहां पर आपको ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन। मतलब यहां पर आप लोगों को वो एक्सिस फिल करना है, वो एक्सिस डिफाइन करना है जिसके अलोंग हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो रोटेट करेगा या रिवॉल्व करेगा। तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में मैंने रिवॉल्यूशन एक्सेस जो दी थी वो ये वाली दी थी। मैं इस पे जैसे ही क्लिक करता हूं आप लोगों के सामने एक प्रीव्यू देखने को मिलेगा। ये पूरी तरीके से अपनी शेप में आ चुका है और ये 360 डिग्री पे रोटेट होकर एक कंप्लीट शेप बना रहा है, क्योंकि यहां पर जो एंगल पड़ा हुआ है वो 360 डिग्री ही यहां पर है। अगर मैं इसे 180 करता हूं
तो आप लोग देख रहे हैं जो मैंने स्केच लिया था वो अपनी एक्सिस के अलॉन्ग 180 डिग्री पर रिवॉल्व हो गया है या फिर घूम गया है। मैं यहां पर 270 अगर डिफाइन करता हूं, 270 एंगल देते ही आप लोग देख रहे हैं ये अपने मेन एंगल से, मान लीजिए ये 0 0 इसका था, ये अगर टॉप भी देखते हैं तो ये इसकी एक 0 एक्सिस थी। इस एक्सिस से मैंने यहां तक का 270 एंगल डिफाइन कर दिया, तो ये जो हमारा स्केच था, प्राइमरी स्केच था, वो अपनी एक्सिस के अलोंग 270 डिग्री रिवॉल्व कर गया। आपको जैसी रिक्वायरमेंट हो आप लोग यहां से वो एंगल दे सकते हैं। अगर आप लोगों को कंप्लीट क्लोज स्केच चाहिए तो आप यहां पर 360 फिल कर देंगे। तो ये बात आ गई रिवोल्यूशन एक्सिस की और यहां पर एंगल की। अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं ये जो डायरेक्शन 1 वाला ऑप्शन है, इसमें आप लोगों को सबसे पहला ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इससे आप लोग डायरेक्शन को रिवर्स मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। अभी देख रहे हैं आप ये एरो हमारा इस साइड को गया हुआ है, अगर मैं इस पर क्लिक कर दे दूं तो ये एरो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इसकी बात हो गई कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं ये ड्रॉप डाउन मेनू में आपको कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलते हैं और इनका हम लोग यूज किस तरीके से करते हैं। अब ब्लाइंड ऑप्शन यहां पर सेलेक्ट होगा तो यहां पर आप लोगों को कोई ना कोई डायमेंशन देनी ही पड़ेगी। यहां पर एंगल का ऑप्शन आता है तो एंगल देना है, एक्सट्रूड बॉस बेस या एक्सट्रूड कट में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस देनी होती है तो वहां पर डिस्टेंस का ऑप्शन आता है। बाकी जब हम लोग ड्रॉप डाउन मेनू पे नीचे जाते हैं तो आपके जो अदर ऑप्शन है अप टू वर्टेक्स, अप टू सरफेस, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस और मिड प्लेन, हम लोग यहां पर मिड प्लेन की बात कर लेंगे। मिड प्लेन अगर मैं सिलेक्ट करता हूं और यहां पर मैं एंगल देता हूं मान लीजिए 120 एंगल देने के बाद में आप लोगों के सामने रिजल्ट देखने को मिल रहा है हमारे प्रीव्यू से ही कि जो मैंने एक स्केच बनाया था उस स्केच के बोथ साइड में ये 120 डिग्री पर हमारा जो स्केच बना हुआ था प्राइमरी स्केच वो रिवॉल्व हो गया है। तो मिड प्लेन का यही फायदा होता है कि जो भी हमने स्केच बनाया होगा उसके दोनों साइड पे इक्वल डायमेंशन के साथ में, चाहे वो डिस्टेंस हो चाहे वो एंगल हो, दोनों ही डिफाइन हो जाते हैं। तो यहां पर अदर जो ऑप्शन है जैसे अप टू वर्टेक्स, अप टू सरफेस, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, ये तीन ऑप्शन हम लोग उस टाइम पे देखेंगे जब हम कोई एक 3D पार्ट बना रहे होंगे, क्योंकि ये ऑप्शन आप लोगों को वहां पर बिल्कुल क्लियर समझ में आएंगे। अभी मैं आप लोगों को एक नॉर्मल रिवॉल्व का रिव्यू दे रहा हूं जिससे आप लोग ड्राइंग बनाने के लायक हो जाएंगे, क्योंकि मैं ये ऑप्शन बहुत जल्दी खत्म करा के ड्राइंग पे आऊंगा। ड्राइंग पे आप लोगों को जब मैं इन सभी ऑप्शंस को अप्लाई करते हुए प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा और वो फिजिकल में भी पार्ट आप लोगों की इंडस्ट्री में बन रहे होंगे, उन पार्ट के साथ में आप लोगों को सॉलिडवर्क सीखने में और मजा आने वाला है। तो जल्दी जल्दी हम लोग इन ऑप्शंस को इसीलिए कवर कर रहे हैं कि हम सीधे 3D पार्ट या फिर जो भी हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं उन पर स्विच कर पाए। तो यहां पर हम लोग ब्लाइंड सिलेक्ट कर लेते हैं। ब्लाइंड सिलेक्ट करने के बाद में अगर हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन 2 की, डायरेक्शन 2 को हम लोग इनेबल कर लेंगे। डायरेक्शन 2 पे क्लिक करते ही यहां पर आप लोगों से देखिए ब्लाइंड ऑप्शन यहां पर भी आ गया, सारे ऑप्शन सेम होते हैं इसमें भी। जब आप लोग डायरेक्शन 2 ओपन कर लेते हैं तो यहां पर एक की पॉइंट है वो देखने को आपको और वो समझने की जरूरत है। आप लोग जैसे ही ड्रॉप डाउन पे जाते हैं तो यहां से मिड प्लेन वाला ऑप्शन गायब हो जाता है। मिड प्लेन का ऑप्शन क्यों गायब हो जाता है? क्योंकि एक डायरेक्शन हमारी ये वाली काम करेगी प्राइमरी और सेकंड वाली ये, तो मिड प्लेन का ऑप्शन यहां से इसीलिए ये गायब हो जाता है। मिड प्लेन का ऑप्शन इसीलिए होता है कि अगर आप लोगों को डायरेक्शन 2 यूज नहीं करनी है तो आप लोग एक ही डिस्टेंस से, एक ही डायमेंशन से आप लोग दोनों साइड पे स्केच बना सकते हैं। तो डायरेक्शन 2 की भी कहानी बिल्कुल सेम है। मान लीजिए मैंने यहां पर डायरेक्शन 1 में ब्लाइंड एंगल दिया 120 डिग्री का और जो दूसरी डायरेक्शन है उसमें मैंने दे दिया 130 डिग्री का। तो हमारा स्केच यहां पर आप प्रीव्यू भी देख रहे हैं, ये हमारा यहां तक 120 डिग्री तक बन गया और जो डायरेक्शन 2 की बात थी वो हमारी 130 डिग्री तक दूसरी डायरेक्शन में हमारा स्केच रिवॉल्व कर गया। डायरेक्शन 2 और डायरेक्शन 1 जब हमारा ब्लाइंड
दोनों का काम कर देता है, तो ये क्यों ऑप्शन है? तो ये की पॉइंट समझने की बात है। अगर आप लोग ब्लाइंड ऑप्शन चूज करते हैं, तो ब्लाइंड ऑप्शन चूज करने के बाद में इक्वल डायमेंशन या फिर इक्वल डिग्री के साथ में आप लोगों का स्केच बनना स्टार्ट हो जाता है, या 3D में वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। बशर्ते अगर हम लोग डायरेक्शन 1 डायरेक्शन 2 का यूज करते हैं, तो डायरेक्शन 1 में आप लोग कोई अदर डिग्री, अगर रिवॉल्यूशन है तो डिग्री दे सकते हैं, रिवॉल्व बॉस बेस है, एक्सट्रूड कट है, या फिर एक्सट्रूड बॉस बेस है, तो वहां पर आप लोग डायमेंशन दे सकते हैं। और डायरेक्शन 2 में दूसरी डायमेंशन दे सकते हैं। मतलब अलग अलग डायमेंशन पे हम लोग काम कर सकते हैं डायरेक्शन 1 और डायरेक्शन 2 के साथ में, जबकि ये मिड प्लेन के ऑप्शन पे ऐसा नहीं होता है। तो आप लोगों को ये दोनों चीजें समझ में आ गई हैं। हम लोग इसमें एक छोटा सा एग्जांपल भी देखेंगे, इसलिए हम लोग थिन फीचर और सिलेक्टेड काउंटर्स को यहां पर अभी स्किप करेंगे, क्योंकि अभी इनका ज्यादा यूज नहीं है। सिलेक्टेड काउंटर्स का यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि अगर आप लोगों की कोई कॉम्प्लेक्स ड्राइंग बन रही है, कॉम्प्लेक्स 3D कंपोनेंट बन रहा है, तो उसमें कई सारे स्केच आप लोगों ने बनाए होंगे, तो आप लोग चाह रहे हैं, या जो भी डिजाइन कर रहा है वो चाहता है कि मुझे कोई एक स्पेसिफिक जो भी आपने स्केच बनाया है उसको ही रिवॉल्व कराना है, तो यहां पर हम लोग सिलेक्टेड काउंटर्स का यूज करते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को एक्सट्रूडेड बॉस बेस और एक्सट्रूडेड कट में भी बताया है, इसलिए मैं अभी यहां पर इसे लीव करता हूं, छोड़ता हूं, और हम लोग एक ड्राइंग पे चलते हैं। इसके साथ में हम लोग ड्राइंग समझ लेते हैं, तो आप लोगों को और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो मैं यहां से एक न्यू प्लेन लेता हूं। न्यू प्लेन लेने के बाद में मैं फ्रंट प्लेन पर स्केच करूंगा। स्केच के लिए हम लोग सबसे पहले ये एक सेंटर लाइन ले लेते हैं। मान लीजिए आपकी यही सॉफ्ट है, इस प्लेन पे आपको जो देखने को मिल रही, मैं यही सॉफ्ट बना देता हूं। इसमें डायमेंशन प्रॉपर नहीं है, ये 10 इंच, ये 15 इंच, ये 10 इंच दे दिया। इसकी रेडियस वगैरह नहीं है, बट मैं एक रफली रेडियस को लेकर, रफली डायमेंशन को लेकर मैं आपको एक स्केच बनाकर दिखाता हूं, कुछ इसी टाइप का। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले एक एक्सिस लाइन ले लेंगे, जो कि होगी 350 mm की। 350 mm की हम लोग यहाँ पर mm में ही काम कर रहे हैं, आप लोग फीट और इंचेस में भी काम कर सकते हैं यहां से चेंज करके। वैसे मैकेनिकल में आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि हमेशा आप लोग mm में ही काम करें। तो ये मैंने एक्सेस लाइन ले ली। एक्सेस लाइन लेने के बाद में मैं यहां से इसका हाफ पोर्शन ड्रॉ करूंगा। मान लीजिए ये लाइन मैंने बनाई, ये बना ली, ये बना ली, ये बनाई। हम लोग इतना नीचे इधर आते हैं, इधर जाते हैं। इस तरीके से हम लोग एक फ्री हैंड स्केच यहां पर ड्रॉ कर लेंगे। सॉलिड वर्क का यही फायदा है कि आप लोग पहले स्केच ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद में डायमेंशन उसमें फिल कर सकते हैं, डायमेंशन आप दे सकते हैं। मैंने एक फ्री हैंड स्केच बना लिया। मान लिया ये यहां पर आप लोगों का 25 mm है, और इसका जो मेन वन साइड का पार्ट है, मतलब हाफ रेडियस इसकी जो है, वो मान लीजिए मैंने 15 ले ली। ये सारी जो लाइंस है, मैंने एक रिलेशन लगा दिया इन सभी लाइंस के बीच में, जो कि है हॉरिजॉन्टल का। और ये सभी लाइन में यहां पर एक रिलेशन और लगा दूंगा कोलिनियर का। कोलिनियर का मतलब क्या है, एक ही लाइन में ये सारी लाइनें आ जाएंगी, जो आप लोगों की एक रेडियस या फिर एक सॉलिड पार्ट का भी काम करेंगी। मतलब आप लोगों का जो मेन स्केच है, ये मैं इससे और इसे इस तरीके से कोलिनियर कर देता हूं। मतलब इतना जो हमारा पार्ट है ये एक सॉलिड बार होगी, इसके बाद में ये कुछ हमारे रेडियस में पार्ट बाहर को निकले होंगे। अभी मैं जब इसे रिवॉल्व करूंगा तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर और समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग इसे डिफाइन कर देते हैं। माना ये 20 mm है, ये अप साइड पे 15 mm है, ये हमारा मान लीजिए 35 mm या 30 mm है, कुछ भी दे सकते हैं। मैं एक रफली डायमेंशन दे रहा हूं यहां पर, मैं पार्ट भी बनाकर आप लोग दिखाऊंगा। ये दोनों सेम है, इसके डायमेंशन देने की यहां पर जरूरत नहीं है। इसे मैं 35 दे देता हूं, इसे मैं 50, ये आप लोग देख रहे हैं।
इस तरीके से इसे 35 दे देते हैं। आप लोगों को सारी डायमेंशन यहाँ पर दे देनी है, जो भी रिक्वायरमेंट हो। जब भी आप कोई रियल में भी स्केच बना रहे हो या फिर रियल पार्ट बना रहे हो, उस टाइम पे यहाँ पर मैं इसे 50 दे। ये आप लोगों का स्केच पूरी तरीके से फुल्ली डिफाइंड हो चुका है। यहाँ पर भी फुल्ली डिफाइंड लिखा हुआ आ रहा है, और आप लोगों का मैंने एक जो पहचान डिफाइन करके बताई हुई थी, मतलब फुल्ली डिफाइंड को आप लोग कैसे पहचानेंगे, तो एक तो यहाँ पर आप लिखा हुआ दे सकते हैं। दूसरा, आप लोग एक जब स्केच को देखेंगे तो ये स्केच पूरी तरीके से ब्लैक हो जाएगा। तो ये हमारा स्केच जो है ये फुल्ली डिफाइंड हो गया है। अब हम लोग फीचर पे जाके रिवॉल्व को अप्लाई करेंगे। रिवॉल्व अप्लाई करने के बाद में सबसे पहले ये आप लोगों से एक्सेस पूछेगा, रिवॉल्यूशन एक्सेस। मैं रिवॉल्यूशन एक्सेस ये दे देता हूं। आप लोग प्रीव्यू देख रहे हैं, यहाँ पर 360 है, तो ये कंप्लीट एक क्लोज्ड बॉडी यहाँ पर बनकर इस तरीके से ये तैयार हो गई है। अगर हम लोग क्या करते, यहाँ पर रिवॉल्यूशन जो डिग्री थी वो 250 दे देते, तो ये 250 डिग्री तक ये रिवॉल्व होता और आपका आधा सेक्शन ये कट इस तरीके से दिखता। कुछ स्केच 150 डिग्री पर जब हम रिवॉल्व करेंगे इस तरीके से बनके तैयार होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर डिग्री चेंज कर देता हूँ, 180 कर देता हूँ, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये 180 डिग्री पर हमारा जो प्राइमरी स्केच था वो रिवॉल्व हो गया है। आप लोग यहां से कोई भी डिग्री दे सकते हैं, जिस तरीके का आप लोगों का स्केच होगा वो डिग्री आप लोगों को यहां पर डिफाइन करनी होगी। तो ये मैंने एक फ्री हैंड और रफली एक 3D पार्ट बनाकर दिखाया है। रियल पार्ट हम लोग देखेंगे, जैसे इंजन की असेंबली जब होगी, उसमें जब शाफ्ट वगैरह बना रहे होंगे, पिन्स बना रहे होंगे, तो वहां पर हम लोग इसका यूज करेंगे। अभी मैंने आप लोगों को रिवॉल्यूशन एक्सिस और रिवॉल्व बॉस बेस समझाने के लिए ये स्केच नॉर्मल बना दिया है। तो स्केच कोई ऐसा नहीं था कि हमारा ये कहीं यूज होगा, लेकिन रिवॉल्यूशन एक्सिस और रिवॉल्व बॉस बेस को समझाने के लिए मैंने एक रफली स्केच ले लिया था। अगर आप लोगों को कुछ भी रिवॉल्यूशन या फिर रिवॉल्व बॉस बेस से लेकर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।